इस वीडियो को देखने के बाद साइटोकाइनेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Mitosis accomplishes not only the separation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells. Mitosis से क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। जो डुप्लीकेट हुआ था वो क्रोमोसोम अलग हो गया। अभी क्या हुआ, वो लोग डॉटर न्यूक्लियाई में चले गए। जैसे कि पहला जो न्यूक्लियाई था उससे दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, उसके अंदर क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, सेपरेशन हो गया। बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस नाम का एक सेपरेशन होगा, जो कि न्यूक्लियस का सेपरेशन तो पहले कैरियोकाइनेसिस में हो गया एम फेज में। अभी साइटोकाइनेसिस के द्वारा साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होगा, तो दो सेल अलग हो जाएगा, क्योंकि सेल में तो साइटोप्लाज्म भी रहता है, तो उसका भी तो सेपरेशन होना जरूरी है। एट द एंड ऑफ व्हिच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, उसके बाद सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है। In an animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो हो जाएगा, मतलब एक बीच से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच से क्या होगा, टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा मैं दिखाता हूँ। देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बीच से ऐसे टूट जाएगा, ऐसे। ठीक है, दो साइड से फोर्स अप्लाई होगा, बीच से एक फरो होगा और वो टूट जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो अभी क्या बोल रहा है, द फरो ग्रेजुअली डीपेंस, यानी कि डीप होता जाएगा ऐसे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू, यानी कि सेंटर को ज्वाइन करेगा और साइटोप्लाज्म को दोनों पार्ट में डिवाइड कर देगा। प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल में एक अलग तरीके का सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। ये दो सेल होगा, ये एक सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस ऑलरेडी फॉर्म्ड है एम फेज के बाद में, और यहाँ पे एक सेल वॉल फॉर्म होगा। क्यों? कि प्लांट सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल रहता है, ताकि प्लांट को एक शेप दे सके, प्लांट सेल को एक शेप मिल सके। इसलिए देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी कि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस डिफरेंट मैकेनिज्म में होगा। ठीक है, इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, यानी कि सेंटर से वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा ऐसे। ठीक है, फिर दो तरफ जाएगा। ओके, सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स, यानी कि लैटरल वॉल को ऐसे ऐसे करके रीच कर देगा, तो एक सेल दोनों पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा एक सेल, ये रहा दो सेल। पहले ये पूरा एक सेल था, अभी ये एक से दो बन गया है। ओके, the formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella, यानी कि सेल प्लेट को, the formation of the cell wall begins with the formation of simple precursor called the cell plate। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेल प्लेट बोलेंगे। ओके, दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला, यानी कि ये मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करेगा। चलो, बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स, यानी कि दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो वॉल रहता है उसको ही हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, एमपी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिवाइड नहीं होगा, डुप्लीकेटेड होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद ही साइटोकाइनेसिस नहीं होता, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है। ओके, चलो, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस, यानी कि एक ही सेल में साइटोकाइनेसिस तो नहीं हो रहा, तो मल्टीन्यूक्लिएट, यानी कि एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस डेवलप करने लगता है, जिसको हम लोग सिनसाइटियम बोले थे, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एग्जांपल, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, यानी कि कोकोनट के अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीट के लिए। ओके, कोकोनट के अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म रहता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इक्वेशनल क्यों, क्रोमोसोम नंबर आर सेम, 2n 2n
to n as the parent cell. Okay, usually restricted to diploid cells only, यानी कि ये डिप्लॉयड सेल के अंदर ही होता है. However, in some lower plants, यानी कि किसी कुछ लोअर प्लांट के अंदर, जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, यानी कि जो बी होता है, ठीक है, उसके अंदर जो मेल बी है वो माइटोसिस के द्वारा ही डेवलप होता है. It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of some examples that have studied about haploid and diploid insects? Mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. यानी कि माइटोसिस से क्या देखने को मिलेगा? डिप्लॉयड डॉटर सेल देखने को मिलेगा. ये देखो पेरेंट सेल, और ये क्या है? डॉटर सेल, और ये डॉटर सेल क्या है? डिप्लॉयड है. ठीक है, डॉटर सेल क्या है? डिप्लॉयड है. द ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के कारण ही होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ. सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल ग्रो करेगा. पहले क्या सेल इतना सा था, फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ग्रो कर गया. ठीक है, अभी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, सेल तो ग्रो ही था, सेल ग्रो था, फिर बीच से टूट गया, तो सेल पहले ऐसा था फिर ऐसा बन गया. ठीक है, तो ऐसे ही करते करते जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा और मतलब सेल डिवीजन के द्वारा ठीक ठाक रहता है, माइटोसिस के द्वारा. ठीक है, रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो. इसीलिए यही है माइटोसिस का सिग्निफिकेंस. वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, यानी कि सेल रिपेयर भी तो हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब ग्रोथ के टाइम पे और डिवीजन के टाइम में जब G1S G2 चल रहा है तब सेल का रिपेयर भी हो रहा है. द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, यानी कि हमारा जो एब्डोमिनल गट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ढके रखा है. ठीक है, एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, यानी कि हर रोज नियर अबाउट हर रोज रिप्लेस होता है. जैसे कि आरबीसी तुम लोगों को पता है 120 दिन में, डब्ल्यूबीसी ऐसे ही करते करते कुछ दिन बाद रिप्लेस होता रहता है, लेकिन एपिडर्मिस जो हमारा है वो हर रोज नियर अबाउट रिप्लेस होता रहता है. माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बहुत जल्दी होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में. द एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम, यानी कि पेड़ को जो ऊपर बढ़ाने में हेल्प करता है, ऊपर ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं. मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है, ऐसा सेल्स है जिसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है जो कि प्लांट को ग्रो करवाता है. और लेटरल कैम्बियम, यानी कि साइड में जो ग्रो करवाएगा. लेटरल का मतलब क्या है? साइड. और कैम्बियम के अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. रिजल्ट्स इन ए कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. हम लोगों की तरह नहीं होता. प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में तुम लोग पढ़ोगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना तक ही था. कल से हम लोग मियोसिस स्टार्ट करेंगे. आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ. गुड बाय.